दोस्तों नमस्कार। मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसमें से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और वह चैप्टर अपना होगा जनगणना 2011। यानी 2011 की सेंसस का हम अध्ययन करेंगे। ये राजस्थान से संबंधित होगी पूरी। तो आइए हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की जनगणना 2011। देखिए यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनगणना से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ जनसांख्यिकी डेमोग्राफी, जिसको डेमोग्राफी बोलते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुइलार्ड ने किया था। और ये गुइलार्ड कहाँ का था? फ्रांस का था। इसने सबसे पहले जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। भारत में, देखिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। देखिए यही सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन इसी सवाल को इस प्रकार से पूछा जाए कि व्यवस्थित और नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में, देखिए 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई। उस समय देखिए कौन था? लॉर्ड रिपन था। जबकि पहले 1872 में मेयो था, फिर लॉर्ड रिपन के समय 1881 में जो शुरू हुई थी, ये नियमित रूप से अब शुरू हो गई थी, व्यवस्थित और नियमित रूप से। लेकिन सर्वप्रथम की बात करें तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। जनगणना देखिए हर 10 साल बाद जनगणना होती है। कितने साल बाद? हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है। जैसे 1991 में हुई, फिर 2001 में, फिर 2011 में, अब 2021 में इसके आंकड़े आएंगे। अभी 2020 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण अभी नहीं हो पाई है। सन 2011 की जनगणना, सन यदि 1872 से जोड़ा जाए तो ये 15वीं जनगणना है। ये सवाल भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि 2011 की जनगणना ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी ये। और ये भारत की स्वतंत्रता के बाद, यदि आज़ादी के बाद पूछा जाए तो 7वीं जनगणना थी। भारत में महापंजीयक व जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली ने ये आंकड़े पेश किए थे। और 2011 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा थी। और इसका जो शुभंकर है, देखिए शुभंकर क्या था? लेडी एनुमेरेटर, अर्थात एक गणना करती हुई महिला का चित्र दिखाया गया था। और ये जो आंकड़े पेश किए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे उस समय। फिर देखिए अब तक की सबसे बड़ी जनगणना 2011 की अब तक की सबसे बड़ी जनगणना थी, जिसमें देखिए लिंग, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा के मानकों के आधार पर थी। इसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, पीने का पानी, बैंकिंग आदि सूचनाओं को शामिल किया गया था। और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी भारत में रहते हैं उनकी भी गणना की थी। पहली बार किन्नर, देखिए किन्नरों को शामिल किया गया था। और किन्नरों के लिए कोड, 3 कोड रखा था। देखिए वैसे अमूमन देखते हैं पुरुष है, महिला है, इनके ही कोड होते हैं 1-2, लेकिन किन्नरों का कोड भी रखा गया था जिसका था 3 कोड दिया था। हमारे देश की आबादी देखिए 11 मई 2000 को 1 अरब को पार कर चुकी थी। 11 मई 2000 को 1 अरब को पार कर चुकी थी। और 1 अरबवें बच्चे का नाम क्या था? आस्था था। जो 1 अरबवें बच्चे का नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? आस्था रखा गया था। भारत 1 अरब की आबादी को पार करने वाला चीन के बाद दूसरा देश है। पहला देश जिसने 1 अरब की आबादी को पार किया है चीन, दूसरा देश भारत। जनगणना 2011 का नारा देखिए
क्या नारा था, टैग लाइन। देखिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। दोस्तों जहाँ मैं महत्वपूर्ण बोलूँ वह आपको ध्यान रखना है, उन्हीं में से अधिकांश तो सवाल पूछे जाते हैं। तो 2011 की जो जनगणना थी उसकी टैग लाइन या नारा, इसको प्रचार वाक्य भी कह सकते हैं, या थीम भी बोल सकते हैं, या आदर्श वाक्य भी बोल सकते हैं। ये क्या था, ऐसे सवाल पूछा जाता है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए आवर सेंसस और फ्यूचर, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखिए आप कि इसके आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। किसका? 2011 की जनगणना का। इसमें संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011, वर्ष 1941 है, लगातार है। ये कोई वैसे खास महत्वपूर्ण भी नहीं है। फिर देखिए जनगणना 2011 में पहली बार सभी नागरिकों का व्यापक डाटाबेस या राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR तैयार किया गया था। देखिए इसमें पहली बार NPR तैयार किया गया था। जनगणना देखिए, जो जनगणना थी उसका देखिए स्लोगन क्या था, मेरी जनगणना मेरा अधिकार, स्लोगन पूछा जाए तो। और ये 2 चरणों में हुई थी ये जनगणना। पहले चरण में तो पहले क्या था, हाउस लिस्टिंग का काम किया गया, यानी मकानों को, घरों को नंबर दिए गए, मकानों की गिनती की गई। और दूसरी जो चरण था उसमें ही पॉपुलेशन को गिना गया था। अपन बात करते हैं अंतिम आंकड़े। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े देखिए 30 अप्रैल 2013 को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जारी किए थे। आगे देखिए, यहाँ से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आपको। देखिए यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या, देखिए हम जो यहाँ एक नज़र अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनगणना का अध्ययन कर रहे हैं, 2011 की जनगणना राजस्थान की। देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या 5.66%, यानी 5.66% है, 5.66%। राजस्थान की कुल जनसंख्या 5.66% किसकी है? पूरे देश की। यानी भारत देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका 5.66% राजस्थान में रहता है। तो इस प्रकार से राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। ये राजस्थान की कुल जनसंख्या। ये देखिए ये आंकड़े कब के हैं? 2011 के हैं। तो देखिए प्रतिशत का ये सवाल पूछा जाता है। जहाँ मैं गोला करूँ वो इम्पोर्टेंट बताऊँ, वो आप विशेष ध्यान रखना है। सवाल वहीं से ज़्यादातर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा संभावना वहीं से ही है। फिर देखिए आगे अपन अध्ययन करते हैं कि जो ये जनसंख्या है, अब देखिए शहरी जनसंख्या, राजस्थान में शहरी लोग कितने हैं? देखिए शहरी जनसंख्या 24.9%। राजस्थान में जितनी भी जनसंख्या है उसका 24.9% शहरों में, और गाँव में 75.1% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो देखिए लगभग 75% लोग गाँव में हैं और 24 यानी 25 के लगभग शहरी है। ये अब यहाँ देखिए पुरुष का अलग दे रखा है, महिलाओं का अलग है। यहाँ देखिए गाँव में भी जो जनसंख्या जितनी रहती है उसके पुरुष कितने प्रतिशत है, महिला कितने प्रतिशत है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। जो पूछे जाने वाले सवाल है सबसे ज़्यादा यही देखिए आप, इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। जनगणना को आप 2 चरणों में याद कीजिए। एक बार ऐसे सवाल जो इजी भी हैं और अक्सर वही आते हैं, दूसरे चरण में आप ऐसे सवाल याद कर सकते हैं, लेकिन पहले चरण के ये सवाल पूरे आपको याद होने बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से ही सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल पूछने वालों की बात करें, 5.66%, 24.9%, 75.1%। इसके बाद आगे देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर।
दशक ये का मतलब 10 सालों में 2001 से लेकर के 2011 तक राजस्थान में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? देखिए 21.3%। यहाँ पर देख अलग अलग दे रखी है, एक तो दे रखी है निरपेक्ष वृद्धि दर, दूसरी पुरुष देखिए पुरुषों में, महिला में, और ये यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर भी दे रखी है। लेकिन जो सवाल पूछा गया पहले भी, ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? तो 21.9%, यानी पहले की अपेक्षा कम रही है, जनसंख्या वृद्धि कम हुई है 2001 की अपेक्षा। तो यहाँ ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप थोड़ा पुरुष संख्या में वृद्धि, महिला संख्या में वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दर को देख लीजिए। लेकिन ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं जो भी 10 सालों में सवाल पूछे गए हैं इससे संबंधित पूरे आपको ये बताऊंगा, आपको कैसे सवाल है, किन किन एग्जाम में आएंगे पूरे। इनमें से बाहर कोई सवाल आया भी नहीं है। जो ये नोट्स है बहुत ही ढंग से बनाए गए हैं, इनमें से अभी तक कोई भी सवाल बाहर इनके अलावा नहीं पूछे गए हैं। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। देखिए अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले बताओ। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करेंगे। देखो दोस्तों, अपन 5 जिलों को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आजकल पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन भी नहीं देते हैं, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं और फिर पूछते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 5-5 विकल्प दिए हैं। यदि आपको जयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको जोधपुर करना है, जोधपुर नहीं हो तो अलवर करना है, और अलवर नहीं हो तो नागौर। इस प्रकार से कई बार देखिए इनमें से 2-2, 3-3 के जोड़े भी दे देते हैं, जैसे जयपुर दे दिया, जोधपुर दे दिया। अब जैसे बी ऑप्शन में जयपुर दे दिया, जयपुर के साथ में मान लीजिए नागौर दे दिया। तो सर्वाधिक के अंदर अभी देख इस प्रकार से पूछ लेते हैं, तो इनके क्रम याद रहने बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ अपन बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। देखिए जयपुर की देखिए जनसंख्या, थोड़ा इसको याद भी कर लीजिए आप। जयपुर की जो जनसंख्या है ये देखिए आप कितनी है, 66.26 लाख, 66 लाख लगभग जयपुर की जनसंख्या देख लीजिए आप, क्योंकि थोड़ा ये पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, इसको याद कैसे करोगे आप? देखो एक ट्रिक से याद कर लेना, जयपुर, जोधपुर, अलवर। देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सबसे ज़्यादा जयपुर के बाद में बड़ा शहर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। तो इसको आप याद करें, जय जो अन्ना। आप देखिए साथ में रफ कॉपी निकाल लीजिए और पेन ले लीजिए। तो आप इन नोट्स को साथ साथ लिखते भी रहिए, और इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखिए। करीब करीब आपको सब याद भी हो जाएंगे और ये भी पता लग जाएगा कि मुझे याद क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है। तो साथ में ये ट्रिक भी लिखते रहिए आप। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, जय जो अन्ना। देखिए जय जयपुर, जोधपुर, ए फॉर अलवर, ना फॉर नागौर। तो यही जो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी ऐसे जिले राजस्थान के जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। देखिए जैसलमेर यहाँ करीब 6.5 लाख के लगभग है, प्रतापगढ़ 3 नंबर पर, सिरोही 4 नंबर पे, बूंदी और 5 नंबर पे राजसमंद। तो इसको कैसे याद करोगे? देखिए जे पर सी आपको याद रखना है, जे पर सी। जे देखिए जैसलमेर, पर यानी प्रतापगढ़, सी यानी सिरोही, जे पर सी बूरा याद रखना आप। देखिए जे पर सी कैसा है, बूरा, बू फॉर बूंदी, रा फॉर राजसमंद। तो जे पर सी बूरा ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जे जो अन्ना, तो
इस जो और नाम देखिए आपको 4 याद हो जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अब अपन आगे बात करते हैं कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है। देखिए शहरी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में है। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लोग, यदि वहाँ की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अंदर शहरी कोटा में, शहर कोटा में। और न्यूनतम देखिए शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में। और प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत में शहरी जनसंख्या सबसे कम, न्यूनतम कहाँ पे, डूंगरपुर में। यानी ये इसको 2 भागों में बांट दीजिए, सर्वाधिक शहरी जयपुर, प्रतिशत में पूछा जाए तो कोटा, न्यूनतम शहरी प्रतापगढ़, प्रतिशत में पूछा जाए तो डूंगरपुर। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। ग्रामीण जनसंख्या देखिए, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर। देखिए शहरी भी जनसंख्या में ज़्यादा जयपुर में थे और ग्रामीण भी जयपुर में, लेकिन प्रतिशत में देखिए शहरी ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा कहाँ, देखिए प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण डूंगरपुर में, क्योंकि डूंगरपुर में क्या है, शहरी कम है, तो इसका मतलब ग्रामीण लोग ज़्यादा है। अब यह बात करते हैं, देखिए ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम कहाँ पे, जैसलमेर में। जैसलमेर में ग्रामीण लोग न्यूनतम जनसंख्या है। और प्रतिशत में न्यूनतम गांव के लोग पूछा जाए तो कोटा है। ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम जैसलमेर और प्रतिशत के अंदर कोटा। तो देखिए इस लाइन को यूँ देखिए आप, सर्वाधिक प्रतिशत में, न्यूनतम जैसलमेर, प्रतिशत में कोटा में। ये देखिए सभी आंकड़े आपको याद करने हैं। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले, ऐसे जिलों की अपन बात करेंगे जहाँ वृद्धि काफ़ी रही है, महत्वपूर्ण है सभी। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से, देखिए आप, ये दशकीय वृद्धि दर वाले जो 2001 से लेकर के और 11 तक 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या। देखिए यहाँ सवाल को समझिए, पहले वाले थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले, लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि वाले, ग्रोथ, जनसंख्या तेज़ी से किन जिलों के अंदर बढ़ी है। 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा बाड़मेर की बढ़ी है। सबसे ज़्यादा कहाँ की बढ़ी है, बाड़मेर की वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद में देखिए आप जैसलमेर में, उसके बाद में कहाँ पे हुई है, जैसलमेर में। और उसके बाद में देखिए जोधपुर के अंदर, और फिर आप देख लीजिए बांसवाड़ा, और फिर जयपुर। तो इस ट्रिक को आप कैसे, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। तो कई सारी देखिए ट्रिक है, बाजे जो, इससे भी याद कर सकते हैं, या आपने ट्रिक भी कोई बना सकते हैं। देखो बाजे जो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, बाजे जो। देखिए यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। दोस्तों इनको क्रम से याद करना है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो कम से कम 3 तो इस ट्रिक से हो जाएगा। फिर देखिए बांसवाड़ा, और उसके बाद में जयपुर हो जाएगा। देखिए अब तक अपन ने जो यहाँ अध्ययन किया ये सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने जैसे आपको ये बताया था, देखिए यहाँ से लेकर के अब तक सब कुछ आपको याद करना है। सभी इनमें से, सब में से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों की बात करते हैं। देखिए ऐसे जिले, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ जनसंख्या वृद्धि कम हुई है। तो देखिए यहाँ पर गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अब देखिए 1 नंबर पर देखिए आप, सबसे जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम वृद्धि हुई है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि गंगानगर की हुई है। देखिए यहाँ के लोगों ने पूरी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति दिखाई है, जनसंख्या को काफ़ी कंट्रोल किया है यहाँ के लोगों ने। तो इसको आप याद कैसे करोगे दोस्तों? याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए आप इसको याद रखना, गंजू, देखिए गंजू, पाबूची,
गंजू पाबूजी, देखिए गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। गंजू पाबूजी, यहाँ पे गंजू पाबूजी में जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 2001 से 2011 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि। देखिए 2001 से यदि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि पूछी है तो सबसे ज़्यादा गाँव के लोगों में जनसंख्या वृद्धि हुई जैसलमेर में, और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम, देखिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि हुई है कोटा में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि हुई है अलवर में, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या में जो ग्रोथ हुई है वो डूंगरपुर में। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वैसे इतने ज़्यादा ही महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो भी थे वो सब महत्वपूर्ण थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब अपन बात करेंगे आगे, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। देखिए जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, वही जनसंख्या घनत्व होता है। ये देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको लिख रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए फिर महत्व कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखो दोस्तों याद रखना है इसको, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ सभी याद करने वाले ये। फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या या जनघनत्व वाले 5 जिले। यहाँ देखिए जनघनत्व की बात है, तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है। ये दोस्तों अभी भी बीएसटीसी भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका था। ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ जो भी अपन यहाँ बात कर रहे हैं पूरे वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। देखिए यहाँ से लेकर ज्ञान को आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले 5 जिले की बात करेंगे। देखिए जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। अक्सर दोस्तों आजकल क्या होता है कि पहला ऑप्शन नहीं देते हैं, दूसरा भी नहीं देते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें विकल्प नहीं देते हैं, वो तीसरा चौथा तक दे देते हैं। तो अक्सर इनमें आपको कम से कम 4 ऑप्शन तो याद करो आप। यदि 5 करते हैं तो बहुत ही और भी बेहतर है, लेकिन 4 ऑप्शन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो देखिए ये सवाल जनघनत्व है, जैसे जयपुर है, जयपुर का 595, 500 से अधिक है। भरतपुर का 503 है। अब यहाँ पे जो देखिए स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि राजस्थान के वे जिले जिनका जनघनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ऊपर है, ऐसे जिले जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं, देखिए एक तो जयपुर, दूसरा भरतपुर, इसका 595, इसका 503 है। तो दोस्तों देखो सवाल को कैसे ही पूछ लेते हैं ये, तो अपन इनको बहुत ही विश्लेषण तुलनात्मक अध्ययन करके याद करना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसको याद कैसे करें, अब देखिए आप देखिए यहाँ जय भर दो, जय भर दो, जय भर दो, देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, फिर देखा आप अलवर और धौलपुर और देख लेना, लेकिन जय भर दो 3 महत्वपूर्ण तो कम से कम एक साथ याद हो जाएंगे। देखो पहले से जनगणना और है, फिर और बोल रहे हैं जय भर दो, तो याद भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, यानी जनघनत्व बहुत ही कम है। तो देखिए आप जनघनत्व वहीं मिलेगा जहाँ मरुस्थल होगा, पानी की बहुत सारी समस्याएं होगी, यातायात की समस्याएं होगी, तो वहाँ लोग रहना कम चाहेंगे। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिलों की बात करते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखिए जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92 है, इसी प्रकार से चूरू का 147 और जोधपुर का 161। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक में जयपुर भरतपुर देखा था। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। तो इसको याद कैसे करोगे, देखिए आप
जेबी बाचू। देखिए इसको याद करने में दोस्तों ट्रिक भी बता देता हूँ। आप पेन ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, जेबी बाचू। तो देखिए एक चार एक साथ याद हो जाएगा कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ये चार एक साथ याद हो जाएंगी न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। अब बात करते हैं लिंगानुपात। देखिए सब महत्वपूर्ण थे, यहाँ अभी तक आपको मैंने सब महत्वपूर्ण बताए हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। देखिए पहले तो लिंगानुपात होता क्या है, लिंग का अनुपात। तो लिंग का अनुपात क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ आप देखिए, आपको पता है आजकल लिंगानुपात काफ़ी गिर गया है। तो लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अपन यहाँ आज जो जनगणना का अध्ययन कर रही है, राजस्थान की जनगणना का अध्ययन कर रहे हैं, तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। इसमें देखिए शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात अलग है। शहरी लिंगानुपात 914 है, ग्रामीण 933 है। लेकिन दोस्तों इसकी अपेक्षा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा, 928 का काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप थोड़ा यदि समय निकाल करके इनको भी थोड़ा देख लीजिए। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। ऐसे जिलों की बात करेंगे जहाँ का लिंगानुपात कम है, उनकी अपन बात करते हैं। देखिए न्यूनतम बहुत ही कम लिंगानुपात वाले 5 जिले। देखिए यहाँ पे धौलपुर का लिंगानुपात बहुत कम है, 846। ये देखिए 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं हैं, बहुत ही कम है। इसी प्रकार से देखिए जैसलमेर 852 है, करौली का 861 है, भरतपुर का 880 है, गंगानगर का 887 है। तो आप कम से कम इन जिलों का तो देखिए, याद जिलों के नाम तो याद रखिए आप। तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, उसके बाद जैसलमेर, फिर करौली का है। तो इसको याद कीजिए आप, धोजे कर भर। देखिए धोजे कर भर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब यह बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात बहुत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है, 994 है। 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं। देखिए 2001 की जनगणना में जो डूंगरपुर का लिंगानुपात था वो 1000 से भी ऊपर था। इसका मतलब लिंगानुपात तो गिरा है, लेकिन फिर भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर, फिर देखिए राजसमंद, उसके बाद पाली, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसका मतलब अपन बड़े बड़े तौर पर यदि अपन इसका अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो कह सकते हैं कि जो आदिवासी एरिया है, उस एरिया के अंदर पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा है। इसमें देख लीजिए आप, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, सब में ये आदिवासी वाले लिंगानुपात वाले हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो देखिए इसको आप याद कैसे करोगे, तो अपन इसको याद कर सकते हैं। देखो डूराफा इसे याद कर सकते हैं, डूरापा। तो फिर 3 याद हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा भी याद हो जाता है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा देख लीजिए। बड़े बड़े तौर पर आप याद रखिए कि जो पहाड़ी सेक्टर है, आदिवासी बाहुल्य सेक्टर है, वहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा है। अब ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात की अपन बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात गाँव में यदि बात करें तो पाली का है और न्यूनतम धौलपुर का है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात टोंक का है और न्यूनतम जैसलमेर का है। आगे देखिए आप, अब बात करते हैं साक्षरता की।
देखिए यहाँ से ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, राजस्थान की साक्षरता कितनी प्रतिशत है। राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार। 66.1% राजस्थान की साक्षरता है। राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। ये यहाँ पे देखिए शहरी साक्षरता 79.7%, ग्रामीण 61.4%। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको देखिए महत्वपूर्ण की अपन बात करें तो साक्षरता, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। 66.1% इम्पोर्टेंट है, यहाँ महत्वपूर्ण है। फिर देखिए महत्वपूर्ण ये है और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए 1, 2 और ये साक्षरता, 3 टॉपिक यहाँ महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। साक्षरता 66.1 महत्वपूर्ण। फिर पुरुष साक्षरता, देखिए सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी % है, कितनी प्रतिशत है। तो 79.2% राजस्थान की साक्षरता है और महिला साक्षरता 52.1%। 79.2% पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता 52.1%। देखिए अभी भी महिला साक्षरता बहुत कम है। और दोस्तों यदि समय मिले तो आप इनको भी थोड़ा देख लीजिए। शहरी पुरुष, ये ग्रामीण पुरुष है, शहरी महिला है ये। लेकिन ये दोस्तों ये बहुत कम महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये देखिए ये और ये। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। ऐसे जिलों की बात करेंगे जहाँ साक्षरता बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है। कोटा के बाद जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। देखिए इनकी साक्षरता का प्रतिशत भी नीचे दे रखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन यह इनका प्रतिशत कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ सीधे जिलों के नाम पूछे जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले या पहला कौन है। पहला ऑप्शन में यदि कोटा नहीं दिया हुआ है तो जयपुर दे देते हैं, जयपुर नहीं दिया हुआ है तो फिर झुंझुनू। तो आपको कम से कम 4-5 याद रखनी है। ऐसे ही देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले, यानी ऐसे राजस्थान के जिले जहाँ की साक्षरता बहुत कम है। तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालोर, उसके बाद सिरोही, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये टॉपिक पूरा महत्वपूर्ण था, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। जालोर सिरोही का सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हर कंपटीशन के अंदर इसका सवाल आता है। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर और सिरोही और प्रतापगढ़, ये देख 5 जिले के नाम याद रखने हैं, लेकिन 3 का तो आपको बहुत ही ज़रूरी है। और इसका कैसे याद करोगे ये भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जासी परबा, क्योंकि पढ़ाई कम है तो वो किस लिए जाएगी, पढ़वा जाएगी। जासी जालोर, यानी सिरोही, पर यानी प्रतापगढ़, बा यानी बांसवाड़ा, जासी परभा, फिर बाड़मेर। तो जासी परभा यानी पढ़ने के लिए, तो न्यूनतम साक्षरता इस कारण से है। इसी प्रकार से देखिए आप आगे ग्रामीण साक्षरता। देखिए ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू की है। झुंझुनू के गाँव के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम सिरोही की है। सिरोही में ग्रामीण साक्षरता बहुत कम है। सर्वाधिक साक्षरता वर्दी वाला जिला। देखिए साक्षरता में वर्दी, देखिए यहाँ पे पूछा है, ये ग्रोथ रेट पूछी है। वर्दी दर तो डूंगरपुर की रही है, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता डूंगरपुर की नहीं है, कोटा की है। लेकिन वर्दी दर देखिए डूंगरपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वर्दी दर वाला भीलवाड़ा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वर्दी दर वाला जिला डूंगरपुर है। दोस्तों ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आप समय निकाल के इनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम काफ़ी जटिल होते जा रहे हैं, तो इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जो मैंने ऊपर के जो बताए सब ये महत्वपूर्ण है। यहाँ फिर देखिए शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, शहरी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं, ये उदयपुर के हैं। शहरी साक्षरता न्यूनतम नागौर, देखिए नागौर की शहरी साक्षरता बहुत कम है।
लेकिन ये ग्रामीण साक्षरता थी, ये शहरी साक्षरता। गांव के लोग झुंझुनू में, न्यूनतम सिरोही। शहरों के लोग सबसे ज़्यादा उदयपुर में और न्यूनतम नागौर में। इसी प्रकार देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। फिर ये दोस्तों महत्वपूर्ण है ये सभी, ये देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम हो चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, ये बार बार आ रहा है। जैसे मैंने अभी जालोर और सिरोही का बताया था, वैसे ही ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से। देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन दोनों की 69.5% है, तो दोनों की बराबर है। तो न्यूनतम में दोनों ही एक साथ आएंगे, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। दोनों ऑप्शन में आएंगे तो निश्चित रूप से विकल्प के साथ यही देंगे कि ए व ब दोनों इस प्रकार से, या फिर दोनों में से एक आएगा। उसके बाद 2 नंबर पे सिरोही, 3 नंबर पे जालोर और 4 नंबर पे बाड़मेर है। यहाँ के देखिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, यहाँ के पुरुष बहुत कम साक्षर है। लेकिन सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता देखिए, पुरुष सर्वाधिक साक्षर किन जिलों में है। ये देखिए झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। ये क्रम याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की, 2 नंबर पे कोटा, 3 नंबर पे जयपुर, फिर 4 नंबर पर सीकर, उसके बाद भरतपुर। अब देखिए पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू की है। पुरुष साक्षरता, ग्रामीण पुरुष साक्षरता की अपन बात करते हैं, ग्रामीण की, तो झुंझुनू के ग्रामीण पुरुष काफ़ी पढ़े हैं और न्यूनतम सिरोही की अपन ऊपर भी बात कर चुके हैं। यहाँ देखिए आप शहरी पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम धौलपुर, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर बता रहा हूँ, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले देखिए कोटा, जयपुर। कोटा की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं यहाँ पर, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। देखिए अपन यहाँ बात की थी सर्वाधिक, यदि आपको महिला शब्द नहीं दिया हुआ है, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले पूछे, तो सर्वाधिक साक्षरता में देखो कोटा ही था, कोटा ही था। 2 नंबर पे जयपुर था, 3 नंबर पे वही झुंझुनू था, 3 नंबर पे भी झुंझुनू था। लेकिन यहाँ जो 4 नंबर के ऊपर आया है, यहाँ पे सीकर था और यहाँ अलवर था। तो 3 ऑप्शन थे, ये वही है। देखिए 3 ऑप्शन कौन से कि कोटा, जयपुर, झुंझुनू। यदि महिला नहीं दिया हो, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और यदि महिला में पूछा जाए, महिला में, तो भी कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ऐसे बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षर। देखिए केवल यहाँ पे महिला है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले। राजस्थान का वह जिला जहाँ की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी है, महिला साक्षरता बहुत ही कम है, वो जालोर है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे सिरोही है और 3 नंबर पे जैसलमेर, 4 पर बाड़मेर और 5 पे प्रतापगढ़ है। अब दोस्तों एक चीज़ देखी होगी आपने, हमने अभी पढ़ी है कि यहाँ जैसे महिला नहीं हो, ये महिला कि न्यूनतम साक्षर, सीधा ही सवाल हो, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। तो न्यूनतम साक्षरता में देखिए सीधा ही न्यूनतम पूछा, यानी महिला पुरुष न होकर निरपेक्ष रूप से, तो वही जालोर था, वही सिरोही था। लेकिन यहाँ पे प्रतापगढ़ था, यहाँ 3 नंबर पे, फिर बांसवाड़ा था, फिर बाड़मेर था। तो न्यूनतम साक्षरता, सीधा सवाल हो न्यूनतम साक्षरता, तो जालोर और सिरोही है। और न्यूनतम महिला साक्षरता, तो भी जालोर और सिरोही है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद देखिए 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या क्या, जो जन्म से लेकर के अभी जिन्होंने जन्म लिया, यानी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 15.5%
जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की है। 15.5%। राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 15.5% है। इसमें देखिए शहरी कितने हैं, 13.1 है, ग्रामीण 16.3 है। तो दोस्तों यहाँ तो आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ जो अपन जब 0 से 6 आयु वर्ग की बात करते हैं तो यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी इनको समय नहीं मिले तो आप थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से सवाल कम ही पूछे गए हैं, पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल 15.5 वाला। आगे देखिए आप, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या। देखिए सबसे ज़्यादा 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जयपुर में। और वैसे भी जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, और 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसी प्रकार से 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण थे लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 888 888 राजस्थान का जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो 888 है। और वैसे राजस्थान का देखो सीधा सवाल है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो आपको अभी हमने पढ़ा ये 928 पढ़ा था, लेकिन सवाल 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात राजस्थान का क्या है, तो 0 से 6 आयु वर्ग में 888 याद रखने हैं। दोनों में सवालों में अंतर है, ये तो सीधा सवाल है, राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु का लिंगानुपात 888 है। इसी में देखिए 0 से 6 आयु लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात 874 और शहरी लिंगानुपात 874, ग्रामीण लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का 892 है। अब यहाँ दोस्तों देखिए फिर इसकी अपेक्षा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनेगा ये सवाल देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात। देखिए दोस्तों अपन ने पहले अध्ययन किया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राजस्थान के 5 जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राजस्थान के जो 5 जिले थे, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डूरापा, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, यहाँ पूछा गया 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राजस्थान के 5 जिले। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सवाल में थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो ये देखिए आप, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात में वही 0 से 6 आयु वर्ग में भी बात करें तो लगभग आप देख लीजिए वही आदिवासी बाहुल्य सेक्टर वाला एरिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको याद कैसे करोगे कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, उसको तो अपन ने डूरापा से याद किया, तो इसको अपन याद कर सकते हैं बांस पर ऊभी। देखो बांस पर ऊभी, बांसवाड़ा, पर यानी प्रतापगढ़, ऊ फॉर उदयपुर, भी फॉर भीलवाड़ा। अब है 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले। लिंगानुपात कम है, यहाँ देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की बात की गई है, जबकि अपन ने पहले पढ़ा था न्यूनतम लिंगानुपात वाला, सीधा सवाल पहले पढ़ा था। यहाँ देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में झुंझुनू 837 लिंगानुपात बहुत ही कम है, देखिए। फिर सिक्कर 848, फिर करौली का 852, गंगानगर का 854, फिर धौलपुर का 857। देखिए सीधा सवाल पूछा जाए ना कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो अपन देखो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का था, उसके बाद में जैसलमेर का था। लेकिन यहाँ पे देखिए बात क्या है, 0 से 6 आयु वर्ग में पूछा है। तो 0 से 6 आयु वर्ग में पूछा जाए
तो आपको झुंझुनू याद रखना है। यानी आने वाले समय में झुंझुनू का इसका मतलब लिंगानुपात और भी कम होगा। झुंझुनू, सीकर, करौली, ये आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ। फिर देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग में जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में। अब देखिए यहाँ 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ को छोड़कर, इनको छोड़ करके सभी जिलों में गिरावट आई है। देखिए ये एक चिंता का विषय है कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ को छोड़ करके सभी जिलों में गिरावट आई है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है ये। अब देखिए अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 17.8% अनुसूचित जाति का है, यानी शेड्यूल कास्ट 17.8% है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18.5%, शहरी में 15.7%। ये दोस्तों ये कम पूछे जाते हैं, ये आंकड़ा पूरा याद रखना है आपको। ये पूछा जाने वाला आंकड़ा देखिए यहाँ पे, ये होगा पूछा जाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। समय निकाल के थोड़ा देख लीजिए आप इसको, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए एससी, एससी का मतलब वही शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति सर्वाधिक देखिए कहाँ पे, जयपुर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गंगानगर, फिर नागौर, अलवर, जोधपुर। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट जयपुर, गंगानगर, नागौर। लेकिन न्यूनतम शेड्यूल कास्ट, न्यूनतम अनुसूचित जाति डूंगरपुर में है, क्योंकि यहाँ देखिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, तो देखिए लगभग ये 4 जिले हैं। ये तो कौन से जिले हैं, आदिवासी एरिया वाले, अनुसूचित जनजाति वाले यानी एसटी वाले एरिया हैं। तो एसटी वालों में एससी कम है। ये यहाँ बात करते हैं एससी प्रतिशत में। देखिए ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एससी शेड्यूल कास्ट कहाँ पे, जयपुर में, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट गंगानगर में और न्यूनतम डूंगरपुर में। अब शेड्यूल कास्ट में देखो वर्दी कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा एससी में वर्दी कहाँ हुई है, अनुसूचित जाति में 10 की वर्दी सर्वाधिक बाड़मेर में हुई है, न्यूनतम डूंगरपुर में। अब बात करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे एसटी का, शेड्यूल ट्राइब्स का, यानी अनुसूचित जनजाति का। इससे पहले किया था अनुसूचित जाति का, लेकिन अब करेंगे अनुसूचित जनजाति का। तो जनजाति में शेड्यूल ट्राइब्स देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% शेड्यूल ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजाति है, एसटी है। इसमें देखिए ग्रामीण और ये शहरी दे के, ये दोस्तों कम ही पूछा जाता है, ऐसे सवाल कम ही आते हैं, आप समय निकाल के थोड़ा ध्यान दे लीजिए। बाकी देखिए ये महत्वपूर्ण है, कुल जनसंख्या 13.5% महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि एसटी सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो उदयपुर में है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक एसटी उदयपुर में है। उसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर। लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, एसटी के लोग, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक में उदयपुर, न्यूनतम में बीकानेर है। अब यहाँ देखिए एसटी प्रतिशत में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में एसटी के लोग कहाँ पे हैं, अनुसूचित जनजाति कहाँ पे सर्वाधिक बांसवाड़ा में। ये देखिए ये सवाल यही पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पे हैं, तो उदयपुर में है अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर में। लेकिन इसी सवाल को ये पूछा जाए कि प्रतिशत में, तो बांसवाड़ा याद रखना, और न्यूनतम प्रतिशत में नागौर में है। यही अपन बात करते हैं कि एसटी वर्दी दर, 10 की वर्दी दर एसटी सबसे ज़्यादा इन 10 सालों में वर्दी दर कहाँ की रही है, तो ये देखिए दोस्तों नागौर, और न्यूनतम गंगानगर की रही है। यहाँ बात करते हैं कुल कर्मी। देखिए कुल कर्मी क्या होते हैं, ये थोड़ा आप देखिए। आप कुल कर्मी 43.6%, 43.6%,
3.6% कुल कार्य सहभागिता दर। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यशील वर्किंग लोग यानी राजस्थान में जो काम करने वाले लोग हैं वो 43.6% 43.6% है। अब ये जो 56.4% है 56.4%, ये अकार्यशील है। इसका मतलब कमाने वाले लोग कितने हैं? 43.6% ये, बाकी लोग ये कार्यशील नहीं है, तो ये अकार्यशील है। ये 100 में से आप इतने घटाओगे तो फिर इतने ही बचेंगे, 56.4%। इसी प्रकार से देखिए कुल काश्तकार, यहाँ काश्तकार की बात की गई है। देखिए खेती का काम करने वाले को टोटल कल्टीवेटर जितने कुल कर्मी थे, अभी अपन ने पढ़ा है, उन कुल कर्मियों का 45.6% लोग क्या है? काश्तकार है, कुल काश्तकार है। यानी कुल कर्मी अभी अपन ने पढ़ा था कि 43.6% कुल कर्मी थे, और उनके वो जितनी जनसंख्या बनती है 43.6, उसका 45.6% काश्तकार है, कल्टीवेटर है, खेती काम करने वाले कुल कर्मियों का प्रतिशत है। और गैर काश्तकार, देखिए गैर काश्तकार फिर ये होंगे 54.4%, इनमें से घटाने भी आ जाएंगे। अब कुल खेती हर मजदूर, यानी जो खेती में मजदूरी करने जाते हैं, ये 16.5% है कुल कर्मियों का, जो अपन कुल कर्मी 43.6 पढ़े थे ऊपर उसका। और कुल खेती गैर खेतिहर का मतलब मजदूरी करते हैं लेकिन खेती पर नहीं करते, वो 83.5%। यहाँ बात करते हैं आगे, देखिए कुल प्रजनन दर। देखिए कुल प्रजनन दर 2.8% है। इसका मतलब हुआ कि औसत एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। यानी यहाँ पे देखिए औसत, एवरेज, तो एवरेज देख कईयों के बच्चे ज़्यादा हैं, कईयों के कम हैं, लेकिन औसत निकाला जाए तो 2.8 क्या है? कुल प्रजनन दर है, यह रेट है। अब बात करते हैं अपन दंपति सुरक्षा दर की। देखिए दंपति सुरक्षा दर CPR का मतलब होता है कपल प्रोटेक्शन रेट, यानी सुरक्षा अपनाने वाले। ये देखिए 46.4% है। कुल दंपति सुरक्षा दर 46.4% है। यानी इसका दंपति सुरक्षा दर का मतलब हुआ कि परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों का अनुपात दंपति सुरक्षा दर कहलाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन भी ये पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। जो परिवार नियोजन अपनाते हैं ऐसे दंपति का अनुपात ही दंपति सुरक्षा दर कहलाता है। तो 46.4% लोग ही परिवार नियोजन अपनाते हैं। यहाँ जन्म दर की बात करते हैं। देखिए जन्म दर प्रति हज़ार, देखिए क्या होता है, 1000 की जो आबादी है और उस 1000 की आबादी में एक वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो ही जन्म दर कहलाती है। 1000 की आबादी पर निकालते हैं और एक वर्ष का समय का ही निकालते हैं। तो एक प्रति हज़ार पर जन्म दर की बात करें तो 26.2 जन्म दर है 1000 की आबादी पे। और मृत्यु दर की बात करें तो 6.7 प्रति हज़ार पर मरने वालों की रेट है। तो 1000 की आबादी पर एक वर्ष में जो मरने वालों का है वो मृत्यु को देखिए मृत्यु दर कहलाता है। तो देखिए जन्म दर बहुत है, मृत्यु दर काफ़ी कम है। ऐसे शिशु मृत्यु दर, देखिए जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में अंतर है। शिशु का मतलब छोटे, एक वर्ष में या एक वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं, ऐसे बच्चे शिशु मृत्यु दर कहलाते हैं। तो 52 है ये प्रति हज़ार पे। तो यदि जो 1000 बच्चों पे जो जन्म लेते हैं उनमें 52 बच्चे एक वर्ष या एक वर्ष के कम उम्र में ही मर जाते हैं। तो देखिए प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से एक वर्ष में 52 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए शिशु मृत्यु दर अभी भी बहुत ऊंची है
कि 1000 जो जन्म लेते हैं उनमें से 52 बच्चे तो मर जाते हैं किसी कारणवश। तो 1 वर्ष या कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ही शिशु मृत्यु दर में होते हैं। अब बात करते हैं अपन मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर देखिए प्रति लाख पे निकालते हैं। जो माताएं बच्चों को जन्म देती है उनमें देखिए आप अपने उनके प्रसव के समय ही 318, 1 लाख में से 318 माताएं उसी समय किसी कारणवश प्रसव के समय ही मर जाती है। तो ये भी काफ़ी ऊंची चिंता का विषय है अभी भी। इसी प्रकार से जीवन प्रत्याशा, देखिए जीवन प्रत्याशा कितनी है, 62 वर्ष है। व्यक्ति कितने वर्ष जीवित रहता है, औसत है ये। जीवन प्रत्याशा 52 वर्ष है। इसी प्रकार देखिए जनसंख्या की वार्षिक चक्रवर्ती दर, ये देखिए आप 1.96% है। वार्षिक चक्रवर्ती वृद्धि दर की बात की गई है तो 1.9% राजस्थान की है। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु दे रखे हैं वो जनगणना से संबंधित है। देखिए जनगणना संघ सूची का विषय, देखिए जनगणना शब्द की बात की गई। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है और महापंजीयन कार्यालय द्वारा की जाती है, गृह मंत्रालय के अधीन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जनसंख्या शब्द है ये समवर्ती सूची का है। जनसंख्या शब्द समवर्ती सूची का है और जनगणना शब्द संघ सूची का है। जनगणना की जो थीम देखिए सेंसस ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट और फॉर द स्टेट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं है वैसे। फिर देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, ये महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को। आगे देखिए जनसंख्या में राजस्थान का स्थान, ये दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या में राजस्थान का स्थान, ये हर एग्जाम में पूछा गया है। रीट भर्ती परीक्षा में भी ये पूछा गया है, अन्य एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया है। तो सवाल कैसे देखिए, राजस्थान जनसंख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है राज्यों में, तो 8वां स्थान है। जनसंख्या में अपना 8वां स्थान है भारत में, और क्षेत्रफल में पहला स्थान है राजस्थान का ये। लेकिन अब 7वां स्थान है, 8वें के स्थान पर अब 7वां स्थान है, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, इस कारण से 8वें से 7वें पे आ गया। किसमें, जनसंख्या में। क्षेत्रफल में देखिए, क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। क्षेत्रफल में, एरिया में कितना क्षेत्रफल है, 10.41%। भारत का कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के पास में 10.41% है। यह भी देखो बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था। तो अक्सर कई बार क्या होता है कि लगभग में पूछ लेते हैं, 11% याद रखना लगभग में, और एग्जिट आंकड़े दिए हुए हों तो 10.41%। अब देखिए ये सवाल कैसे पूछा जाता है और गड़बड़ क्या होती है इसमें। आपको ऐसे पूछा जाए ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में जनसंख्या में कौन सा स्थान है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 8वां ही करना है आपको। यदि वर्तमान में भी पूछा जाए 2011 के अनुसार तो 8वां ही करना है। और सवाल ऐसे हो कि वर्तमान में, तब आपको 7वां करना है। लेकिन 2011 दे रखा हो तब आपको 2011 के अनुसार 8वां ही करना है। इसी प्रकार देखिए साक्षर किसको बोलेंगे, देखिए साक्षरता दर, तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के होते हैं वो साक्षरता दर कहलाती है। भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। देखो भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान, ये अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए 17.5%, या दोस्तों 5 चाहिए, 17.5%, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5 17.5%
जनसंख्या भारत में निवास करती है। और भारत का विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी 2.4% क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास में है। देखिए क्षेत्रफल तो भारत के पास कम है, 2.4% है, लेकिन जनसंख्या विश्व की देखिए 17.5%। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल विश्व का भारत में कम है। तो ये ध्यान रखिए आप, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान और जनसंख्या में दूसरा स्थान भारत का विश्व में, और विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। स्त्री व पुरुष की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर, देखिए ये ध्यान रखिए राजस्थान का, ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसी प्रकार देखिए स्त्री व पुरुष की साक्षरता में न्यूनतम अंतर मेघालय का है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग होने पर अब राजस्थान का जनसंख्या में 7वां स्थान है। इसकी अपन यहाँ आप चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यदि 2011 के अनुसार पूछे तो 8वां स्थान ही याद रखना है। लगभग यही पूछा गया अब तक एग्जाम के अंदर 2011 का ही। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या। ये सवाल दोस्तों पूछा जा चुका है कि राजस्थान में किस सीमावर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जैसलमेर में है। विश्व जनसंख्या का 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 1% है। इसका मतलब ये हो रहा है कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका राजस्थान की जनसंख्या 1% है, अंश है लगभग। फिर देखिए ये सभी सवाल पूछे गए हैं। वर्ष 2014 में यूरोप में कुल जनसंख्या में वृद्ध यानी बुजुर्ग लोग जनसंख्या 60% से अधिक थी। तो यूरोप के कुल जनसंख्या थी, उसमें बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग थे, वो 60% से भी अधिक थे। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, उत्तरी यूरोप विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है। देखिए ये सवाल भी था, कौन सा जो से महाद्वीप है जो विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं, तो उत्तरी यूरोप है, ये विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों हमने ये राजस्थान की 2011 की जनगणना का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत की 2011 की जनगणना का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।